हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 3.5 से क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट कराए जाएंगे। तो आप लोग अगर सभी हाई स्कूल और इंटर की वीडियोज हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको समय से पहले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप अपनी बुक और कॉपी पेन लेके बैठेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न रैखिक समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर बीजगणितीय विधि की बात की गई है, तो किसी भी विधि से कर सकते हैं। ठीक है, वैसे चैप्टर बीजगणित विधि का है, आप उसी से करें तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली नहीं दे रखा है कि आप बीजगणित से ही करें, किसी भी बीजगणित विधि से कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है चौथे का। फर्स्ट पार्ट, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। तो देखिए, दो स्टूडेंट हैं, एक ए स्टूडेंट है और ए स्टूडेंट ने क्या है 20 दिन भोजन लिया। कितने दिन? 20 दिन रहा है हॉस्टल में और उसने कितने रुपए अदा किए? 1000 रुपये। एक ए छात्र है, वो 20 दिन हॉस्टल में रहा है तो उसने 1000 रुपये अदा किए। और ठीक है, दूसरा क्या है, एक बी विद्यार्थी है, वो 26 दिन रहा है। कितने दिन? 26 दिन, और उसने कितने रुपए दिए हैं? 1180 रुपये दिए हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, दो चीज़ पूछी गई हैं कि हॉस्टल का फिक्स चार्ज क्या है और प्रत्येक दिन भोजन का चार्ज क्या है। तो जो चीज़ दे रखी हैं, जिन्हें पूछ रहा है उन्हें हम मान लेंगे। ठीक है, तो माना नियत शुल्क, ठीक है, शुल्क कह सकते हो, बराबर X रुपये तथा प्रतिदिन भोजन का शुल्क, प्रतिदिन भोजन का शुल्क बराबर 22 रुपये। जो फिक्स चार्ज है वो X रुपये है और प्रत्येक दिन भोजन के 22 रुपये लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये रहा, ए 20 दिन हॉस्टल में रहा है, 1000 रुपये अदा किए हैं। ठीक है, X रुपये तो देने ही देने हैं हॉस्टल चार्ज के। तो प्रश्नानुसार यहाँ से करेंगे आप हल। ठीक है, देखिए X रुपये तो देगा ही देगा, और एक दिन के कितने रुपए दे रहा है? भोजन के 22 रुपये। वो रहा है 20 दिन, तो 22 रुपये देगा, क्योंकि 20 दिन रहा है, बराबर 1000। ये फर्स्ट इक्वेशन बना। दूसरा 26 दिन का है, तो X तो देगा ही देगा, प्लस 26 दिन का 22 रुपये, एक दिन का 22 रुपये, 26 दिन का 26 तो कितना? 11 से 80। सबसे आसान इसे करना लग रहा है मुझे बीजगणित विधि से। ठीक है, तो इस समीकरण में से इसको विलोपन विधि से, तो इसमें से इसे घटा देंगे तो आसानी से हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया आपका, ये सेकंड बना। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को हम घटा देंगे। समीकरण फर्स्ट से क्या घटा दें? समीकरण सेकंड घटाएंगे तो क्या मिलेगा? घटाएंगे ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, 20y में से 26y जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 6y बराबर माइनस का 180। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या मिलेगा हमें? 6 का भाग दे देंगे 180 में, तो 30 रुपये। एक दिन का चार्ज कितना है भैया? 30 रुपये खाने का। अब इसे किसी भी इक्वेशन में हम रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? फिक्स चार्ज X रुपये मिल जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 से ये वैल्यू कहाँ रख देंगे हम? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 ये है हमारा, X प्लस 20y बराबर 1000 है। तो x
बराबर 1000 माइनस 20y, वैल्यू लगाएंगे तो 1000 माइनस 20 गुणा y की वैल्यू क्या है 30, तो कितना हो जाएगा 1000 माइनस 20 गुणा 30 600, ठीक है 20 गुणा 30 600, तो टोटल कितना होगा x बराबर 400 रुपये। 400 रुपये फिक्स चार्ज था और 30 रुपये रोज़ भोजन का चार्ज था, ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, या फिर रोक कर वीडियो को नोट कर सकते हैं। दूसरा पार्ट है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो एक भिन्न थी कोई x/y, यही मैंने आपको बताया था, और उसके अंश से 1 घटा दें, अंश में से 1 घटा दें तो वो भिन्न क्या हो जाती थी 1/3, ठीक है। दूसरी बात क्या है, x/y भिन्न थी और 1/4 हो जाती है, कब हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए, ठीक है, जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अपनी बुक में भी आप लोग देखें, तो इसे हम सॉल्व करेंगे, बेहद आसान है। तो लिखोगे माना भिन्न x/y है, ठीक है, यहाँ से हल हो रहा है, ठीक है। प्रश्नानुसार, प्रश्न के हिसाब से, ठीक है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, x - 1/y इक्वल टू 1/3। अगर भिन्न के अंश में से, भिन्न ये थी x/y, भिन्न के अंश में से 1 घटा दें तो भिन्न हो जाती है 1/3, ठीक है। तो करेंगे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x - 3 इक्वल टू y, और इसे इधर लेके आएंगे तो 3x - y इक्वल टू 3, ये बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। क्लियर समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है कमेंट करके बताएं। अब दूसरी चीज़ थी, अगर भिन्न के हर में 8 जोड़ दिया जाए, x/y भिन्न थी और उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए तो भिन्न हो जाती है 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 4x इक्वल टू y + 8, ठीक है। इसे इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 4x - y इक्वल टू 8, ठीक है। ये बन गया आपका सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को हम किससे कर सकते हैं, विलोपन विधि से, बड़ी आसानी से, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें घटाना पड़ेगा एक में से, क्योंकि दोनों में y के चिन्ह कैसे हैं, समान है, माइनस माइनस के हैं, ठीक है। तो क्या कर दें हम, समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, सेकंड से समीकरण फर्स्ट को हम घटाएंगे तो अब देखेंगे यहाँ पर समीकरण सेकंड है हमारा 4x - y इक्वल टू 8, और फर्स्ट क्या है 3x - y इक्वल टू 3। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे नीचे वाले समीकरण के, तो इससे ये कट जाएगा प्लस से माइनस, और 4x से 3x जाएगा तो एक x बचेगा, बराबर 8 से 3 जाएगा तो 5, x बराबर क्या आया 5। अब इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू, पुट इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में ही रख देते हैं। फर्स्ट ये है 3x - y बराबर 3, x की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 रखेंगे, 3 गुणा 5 माइनस y बराबर 3, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसे तो 15 - y बराबर 3 माइनस y बराबर, इसे इधर भेजेंगे तो 3 - 15, तो -y इक्वल टू -12, इससे ये कट जाएगा तो y बराबर क्या आया 12, ठीक है। y बराबर 12, तो आंसर लिख देंगे, अतः भिन्न
एक्स अपॉन वाई बराबर एक्स की वैल्यू क्या निकली है 5 और वाई की वैल्यू 12। 5/12 वो भिन्न है। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसी का तीसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। देखिए, अंक मिले उसको 40, कम मिले, सही किए उसने और गलत भी किए कुछ प्रश्न, और सही पर कितने अंक मिल रहे हैं 3 अंक, और गलत पे मिल रहे हैं 1 अंक कट रहा है। ठीक है, अब उसे 50 अंक मिलते अगर सही पे 4 नंबर होते और गलत पर 2 अंक कटते। ठीक है, इस प्रकार से विश्लेषण है पेपर का। एक लड़का है, उसने परीक्षा दी और परीक्षा में क्या हुआ कि 40 अंक मिले अगर उसने सही उत्तर पे उसे 3 नंबर मिले और गलत पर 1 मिले। उसने पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। ठीक है, और 50 नंबर हो जाते अगर सही पे 4 नंबर मिले और गलत पर 2 नंबर कटें। तो देखिए, न तो अभी सही प्रश्नों की सब पता है कितने थे और न गलत प्रश्नों की, केवल ये पता है कि नंबर कैसे कैसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो उसमें पूछा गया है कि पेपर में कितने प्रश्न थे, तो पेपर में प्रश्न क्या थे, सही प्रश्न प्लस गलत प्रश्न दोनों का योग था। ठीक है, तो क्या करेंगे, माना सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या बराबर x तथा गलत प्रश्नों की संख्या बराबर y। ठीक है, अब प्रश्नानुसार देखेंगे हम क्या हो रहा है। पहली कंडीशन है 3 नंबर मिल रहे हैं सही पे और सही प्रश्नों की संख्या कितनी है x, 1 पे मिल रहे हैं 3 नंबर और x प्रश्न किए हैं उसने तो 3x नंबर मिलेंगे। भाई 1 पे 3 नंबर मिल रहे हैं और x प्रश्न किए हैं। ठीक है, तो x गुणा 3 तो 3x। ठीक है, प्लस एक गलत नंबर पे, एक गलत प्रश्न पे 1 नंबर कट रहा है। उसने 22 प्रश्न किए हैं तो 22 प्रश्न किए हैं, 1 नंबर कट रहा है तो माइनस का लिख दिया मैंने। और कितने मिले टोटल नंबर 40। सही और गलत मिलाकर टोटल कितने हो रहे हैं 40। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 40। पहला इक्वेशन बना। दूसरी बात, 50 नंबर प्राप्त करता है अगर 4 अंक सही पे मिले और 2 गलत पर। पहली कंडीशन ये थी। दूसरी क्या थी, 4 सही पर मिल रहे हैं। x प्रश्न थे सही, 1 पे कितने मिल रहे हैं 4 तो x पे 4x प्लस y, एक गलत पे -2 तो y पे कितना हुआ, y गुणा -2 बराबर कितने अंक मिलेंगे 50। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2y बराबर 50। दोनों इक्वेशन बन गए अब हमारे। अब इनको हम हल करेंगे और हल करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, प्रश्नों की संख्या। प्रश्नों की संख्या क्या होगी स्टूडेंट्स, सही और गलत प्रश्नों को मिलाकर। ठीक है, तो देखेंगे। देखिए यहाँ पर y अकेली है, यहाँ पर y 2 हैं तो 2 का गुणा कर दें। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 6x माइनस 2y बराबर 80। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। अब इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, समीकरण 3 से समीकरण
2 को घटाने पर, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 ये है, तो 6x माइनस 2y बराबर 80, और दूसरा क्या है, ये है 4x माइनस 2y बराबर 50। घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये आपस में कट जाएंगे, और 6x से 4x जाएगा तो क्या बचेगा, 2x बराबर 80 में से 50 जाएगा तो 30, तो x बराबर कितना मिला, 15। x बराबर 15 मिला हमें यहाँ पर आंसर। ठीक है, इस को हम किसी भी इक्वेशन में रख दें तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। पुट इन फर्स्ट में ही रख देते हैं। फर्स्ट क्या है, ये है, तो 3x माइनस y बराबर 40, तो 3 का x की जगह पर 15 माइनस y बराबर 40, तो 45 माइनस y बराबर 40। ठीक है, तो माइनस y बराबर माइनस 45, ये इधर भेज दिया मैंने, इससे ये कट गया, तो y बराबर 40 है, सॉरी, 5 आया। ठीक है, -5 माइनस y बराबर, इससे ये गया, तो y बराबर क्या आया, 5। तो गलत प्रश्नों की संख्या 5 थी और सही प्रश्नों की संख्या 15 थी, तो टोटल प्रश्न कितने थे, 20। ठीक है, अतः परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस y बराबर 15 प्लस 5 बराबर 20। ठीक है, गलत और सही मिलाकर ही पूरा पेपर बनता है, तो गलत प्रश्नों की संख्या प्लस सही प्रश्नों की संख्या ही परीक्षा में टोटल परिणाम था। ठीक है, इतने क्वेश्चन थे। ठीक, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन है चौथा इसी का, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। देखिए, एक राजमार्ग है, उस पर 2 स्थान है A और एक B, उन दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। A और B 2 जगह हैं, उनके बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। एक कार तो A से चलना प्रारंभ करती है और दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। एक कार यहाँ पर है, यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, और दूसरी कार यहाँ से चलना प्रारंभ करती है B पॉइंट पे से। यदि ये कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती है, एक ही दिशा में चली। दूसरी कार यहाँ से चली और इस तरफ, पहली कार इधर चली आगे की तरफ, दूसरी कार भी इधर ही चल रही है आगे की तरफ। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है और कितने समय में मिलती हैं, 5 घंटे में। 5 घंटे में ये दोनों गाड़ियाँ मिल जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि ए वाली जो गाड़ी है, ए पॉइंट पे से जो चली है, वो तेज़ चल रही होगी, तभी जाके इससे मिलेगी। ठीक है, दूसरी बात, अगर वे दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। देखिए, यहाँ से भी गाड़ी चल दी और दूसरी गाड़ी इधर से चल दी, विपरीत दिशा हो गई, तो दोनों कितने घंटे में मिलती हैं गाड़ियाँ, 1 घंटे में। 2 कंडीशन है, एक गाड़ी A से और एक B से चलती है, एक तो जब एक पीछे चलती है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है,
एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, ठीक है, दोनों तरफ से मिल रही है। तो फिर दोनों की दूरी काउंट, चाल काउंट होगी। तो मान लिया पहली वाली जो कार है उसकी चाल क्या है, ए पॉइंट से जो चल रही है उसकी चाल आप मान सकते हो x किलोमीटर प्रति घंटा, और जो दूसरी वाली गाड़ी है उसकी मान लें y किलोमीटर प्रति घंटा। दो गाड़ियां चल रही हैं, एक x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी y किलोमीटर प्रति घंटा। ये आप लोगों को साफ दिख रहा है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन को। माना ए बिंदु से जाने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा बी बिंदु से जाने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। जो ए बिंदु से गाड़ी जा रही है उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और जो बी बिंदु से जा रही है उसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए प्रश्नानुसार, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि देखिए जो गाड़ी जब एक ही दिशा में चलेंगी, एक ही दिशा में गाड़ियाँ चलेंगी, तो जो पीछे वाली गाड़ी है उसकी चाल अगर ज़्यादा होगी तो आगे वाली गाड़ी को पकड़ पाएगी, ठीक है। अब ये दोनों मिल कितने समय में रही है, 5 घंटे में समय दे रखा है, दूरी भी दे रखी है 100 किलोमीटर दोनों के बीच की। मतलब ये जो x किलोमीटर वाली गाड़ी है, x किलोमीटर प्रति घंटा वाली, वो y किलोमीटर प्रति घंटा वाली गाड़ी से 100 किलोमीटर ज़्यादा चल जाएगी। कितने समय में, 5 घंटे में। यही बात है भाई। पहली गाड़ी जो आगे वाली है वो चल रही है y की से, दूसरी x की से चल रही है, वो स्पीड एक्स्ट्रा है, दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का फासला है। तो 5 घंटे में ये गाड़ी इससे 100 किलोमीटर ज़्यादा चलेगी। क्लियर बात है। तो प्रश्न क्या बनेगा, देखो आप ये तो जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय नहीं होता है क्या, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, ठीक है। तो देखिए अब तो दूरी कितनी है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो 100 किलोमीटर तो दूरी है बराबर x किलोमीटर वाली, x किलोमीटर प्रति घंटा चाल वाली 5 घंटे में कितनी चलेगी, 5 तो समय हो गया, चाल कितनी है x, माइनस इससे इसकी जो दूरी है वो घटाएंगे, वो कितनी होगी 5 गुणा भाई 5 घंटे में चल रही हैं दोनों गाड़ियाँ। तो क्या हो जाएगा, इसमें से 5 कॉमन आ जाएगा, तो 100 बराबर 5x माइनस वाई, 5 से ये कट जाएगा 100, ठीक है, 5 से 100 कट जाएगा, कितने बार कट जाएगा, 20 बार। तो x माइनस वाई बराबर क्या निकलेगा, 20। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब दूसरी बात है कि दोनों गाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही है, तो इधर से तो ये दूरी चल रही है और इधर से दोनों का जोड़ आ रहा है, 1 घंटे में मिल रही है। तो ये वाली गाड़ी 1 घंटे में कितनी चलेगी, x किलोमीटर, और दूसरी वाली कितनी चलेगी, y किलोमीटर, और दोनों कितनी चलेंगी मिलाकर 100 किलोमीटर। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशंस को अब हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करना बेहद आसान है। देखिए इनको हम जोड़ देंगे, ठीक है, तो जोड़ देंगे, यहाँ पर आगे जोड़ देते हैं हम, ठीक है। देखिए क्या है, x माइनस वाई बराबर 20
और x प्लस वाई बराबर 100, दोनों को जोड़ेंगे तो नीचे वाली, अब तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, अब चिन्ह नहीं बदलेगा, ये इनको हम काट सकते हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का, दोनों कट जाएंगे, ठीक है। और x और x क्या हो जाएगा 2x, तो 2x बराबर 120, x बराबर क्या आया 60, x बराबर क्या है 60, ए पॉइंट से जो कार चली थी उसकी चाल है, ठीक है। इसे रख देंगे हम किसी भी इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट में ही रख देते हैं। तो x माइनस वाई बराबर क्या है 20 है, और x क्या है 60 माइनस वाई बराबर 20। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y बराबर क्या मिलेगा 40, ठीक है। 60 में से क्या घटाएं 20 है 40, ठीक है। तो चाल हमारी क्या आ जाएंगी, अतः कारों की चाल या गाड़ियों की चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, लास्ट पार्ट, नोट कर लीजिए आप लोग इसे फटाफट से। पांचवा और इसका अंतिम पार्ट है। अगर स्टूडेंट्स अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है, जिससे हमारा चैनल भी जल्दी से ग्रो करे और हम एग्ज़ाम तक आप लोगों का साथ दे पाएँ। और एग्ज़ाम तक ही नहीं, हम आपका फिर 11th में भी साथ देंगे, 12th में भी साथ देंगे, ठीक है। तो हमें ज्वाइन जरूर कर लीजिए आप लोग। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। देखिए एक आयत है ये कोई, ठीक है, लंबाई इसकी x है, चौड़ाई 22 किलोमीटर है, सॉरी मीटर, कुछ भी हो, इकाई में दे रखा है यहाँ। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स वाई क्षेत्रफल। अगर किसी आयत की लंबाई x हो और चौड़ाई y हो तो क्षेत्रफल क्या होता है एक्स वाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। प्रश्न कह रहा है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, x माइनस 5 कर दिया जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है, एक्स वाई माइनस 5, सॉरी 9 इकाई कम हो जाता है। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। एक्स वाई तो था ही था, 67 और बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझ लें, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो विमा क्या है, लंबाई और चौड़ाई ही विमा है, ठीक है। तो माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर, इकाई कर लो, इकाई में चल रहा है, ठीक है, तथा चौड़ाई बराबर 22 इकाई, तब क्षेत्रफल बराबर एक्स बाई वर्ग इकाई होगा। लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है, उस प्रश्न को रख दें हम प्रश्नानुसार। लंबाई को 5 घटा दिया जाए, एक्स की लंबाई उसको 5 घटा दिया और चौड़ाई को 3 बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 3 बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल कितना था एक्स वाई, उससे 9 कम हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे इनका गुणा करके, तो इसका इससे करेंगे बाई का एक्स से तो एक्स बाई, बाई का 5 से करेंगे तो माइनस 5 बाई,
इसका इससे करेंगे तो 3x, इसका इससे करेंगे -15 इक्वल टू xy -9। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ कट पिट सकता है, तो इससे ये कट सकता है xy से xy, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन हमारा बनेगा 3x - 5y इक्वल टू -9 + 15। इसे इस साइड ट्रांसफ़र किया तो ये हो जाएगा 3x - 5y इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। तो दूसरा क्या है, अगर इसकी लंबाई को 3 बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को भी 2 बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। सॉल्व करेंगे इसे गुणा करके, तो xy + 3y + 2x + 6 इक्वल टू xy + 67। xy से xy यहाँ भी चला जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा हमारे पास, 2x + 3y, आगे ले लेते हैं इसे, उसे साफ करेंगे हम, ठीक है। वो केवल आप लोगों को क्वेश्चन समझाने के लिए था, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 2x + 3y इक्वल टू, देखो 2x + 3y इक्वल टू, ये इधर जाएगा घटेगा तो 67 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 61। ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन, ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो इसे भी हम हल कर सकते हैं अब यहाँ से, ठीक है। हल करने के बाद x और y के मान ये हमारी विमाएँ होंगी, ठीक है। इसे आप स्वयं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भाई ज़रूर दबाएं, ठीक है, जिससे सबसे पहले आप लोगों के पास घंटी के द्वारा नोटिफिकेशन पहुंचे, ठीक है। और हमें भी मनोबल मिले, परीक्षा के टाइम पर हम आपके साथ बिल्कुल खड़े रहें, ठीक है। जब हमारी स्ट्रेंथ ही नहीं होगी तो हम आपके सामने खड़े भी नहीं हो सकते हैं, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।